नमस्कार, आप देख रहे लाइव इंडिया न्यूज। उत्तर प्रदेश में योगी राज में आखिर गरीब असहाय बढ़ई को नहीं मिली मजदूरी। गरीब निर्बल असहाय मजदूर न्याय पाने की आस लिए दर दर भटकने को मजबूर। मामला उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जनपद के अंतर्गत कोतवाली मैगदगंज के ग्राम खखरा में नई बस्ती निवासी कारपेंटर सुशील कुमार विश्वकर्मा का है। बताते कि कोतवाली मैगदगंज जिला लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में 2017 में इंस्पेक्टर घनश्याम राम सब इंस्पेक्टर सुरेंद्र सिंह का घरेलू फर्नीचर कारपेंटर सुशील कुमार विश्वकर्मा ने बनाया था। थाना मैगदगंज में बने सरकारी आवास पर सुशील कारपेंटर ने अपने लेबरों के साथ और मिस्त्री के साथ फर्नीचर बनाया था, जिसकी बनवाई ₹3 लाख तय हुई थी, जिसमें सुशील कारपेंटर को 50,000 रुपए दिए गए थे। जिस लकड़ी से कारपेंटर सुशील कुमार काम कर रहा था वह इंस्पेक्टर की थी। उस लकड़ी को वन विभाग की टीम ने छापा मार कर पकड़ लिया। दारोगा जी ने कहा कि सुशील लकड़ी को अपनी बताकर फोटो खिंचवा लो, तो पीड़ित ने मना कर दिया। फिर इंस्पेक्टर और दारोगा धमकाने लगे कि मैं तुमको मार दूंगा और एक बार पीड़ित के ऊपर जानलेवा हमला भी करवा चुके हैं और इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर लाइन हाजिर भी हो चुके हैं। उप जिलाधिकारी के द्वारा ऑर्डर भी हो गया था मजदूरी देने का, लेकिन दबंगई और भ्रष्टाचार के चलते ये ऑर्डर निरस्त कर दिया गया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी सरकार में आम आदमी के साथ में पुलिस प्रशासन अगर इस तरह से गुंडई करेगी तो आम इंसान भूखे पेट मर जाएंगे। पुलिस प्रशासन पर कार्यवाही क्यों नहीं होती है और मजदूर को इंसाफ कब तक मिलेगा? ये एक बहुत ही घोर अन्याय है। पेश है सीतापुर से प्रदेश मीडिया प्रभारी श्री प्रकाश गुप्ता के साथ चीफ एडिटर फारूक अंसारी की खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया न्यूज में हूँ फारूक अंसारी। इस समय मैं मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जनपद के थाना मैगदगंज के अंतर्गत ग्राम खखरा गांव पड़ता है ये। जी जी। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले एक मामला प्रकाश में उठा था। ये मामला 2017 का है। तब से भूतपूर्व जो है एक काम किया था यहाँ पर कोतवाली में, उसको लेकर के कोई प्रकरण उठा था जिसमें प्रॉब्लम सॉल्व भी हो गई थी, लेकिन फिर दोबारा वो प्रॉब्लम सॉल्व बनते रह गई। आइए बात करते हैं मामला क्या था और क्या रीजन था और क्या मामला उठा था, क्या हुआ इसके बारे में। आपका नाम क्या है? मैं सुशील कुमार कारपेंटर नई बस्ती खखरा मैगदगंज जिला लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश। क्या मामला है मतलब जो आपके जो थाने गए थे, क्या मामला हुआ था इसमें, क्या पूरी बात बताइए। मैंने 2017 में इंस्पेक्टर घनश्याम राम बासाई सुरेंद्र सिंह का घरेलू फर्नीचर थाना मैगदगंज में बनाया था, जिसकी बनवाई 3 लाख रुपए हमारी तय हुई थी। उसमें दोनों लोगों से 50,000 रुपए मिले, 2.5 लाख रुपए नहीं मिले। ये लकड़ी शाम को लिखाते थे, सुबह लकड़ी चिरिचराई थाने में हमको मिलती थी। अब पता नहीं लकड़ी चोरी से लाते थे, खरीद के लाते थे। लकड़ी सब गीली आती थी। तो लकड़ी वन विभाग वालों ने जो है बात की, तो लकड़ी रंधवाने के लिए हम सुरेश यादव की दुकान पे लगे लकड़ी मंडी में। कितनी लकड़ी थी वो? उसमें ज्यादा लकड़ी नहीं थी, 10-12 लकड़ी थी उसमें। कितने वजन होगा? लगभग वजन होगा 2.5 से 3 कुंटल। अच्छा, वो रंधवाने के लिए ले गए थे। तो वहाँ पे वन विभाग वालों ने पकड़ा। तो वन विभाग वालों ने कहा किसकी लकड़ी है, तो मैंने बताया कि इंस्पेक्टर जी साहब की और दरोगा जी की है। अच्छा। तो थाने पे लगे। थाने पे इन लोगों द्वारा क्या बातचीत हुई, हमारे सामने इन लोगों ने बिल मांगा वन विभाग वालों ने कि इंस्पेक्टर साहब बिल दीजिएगा इसका। तो इंस्पेक्टर साहब ने कहा आओ ब्रांच में बात करते हैं ऑफिस में बैठ के। अच्छा। तो वहाँ पे इन लोगों द्वारा क्या बात हुई कोई जानकारी नहीं। उसके बाद मैंने पैसा अपना मजदूरी का मांगा। तो मजदूरी का उन्होंने कहा दे देंगे। कुछ दिन तक कहते रहे। फिर मैंने कहा पैसा के लिए, तो उन्होंने कहा साले जान का मामला है, 2017 का है। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर इंस्पेक्टर साहब ने कहा साले जान बचाओ, तुमको पैसे कौन देगा। दरोगा जी को फोन किया, उन्होंने भी गाली दी फोन पे। वो बराबर कह रहे कि साले जान बचाओ, तुमको पैसे कौन देगा। उसके बाद इन लोगों द्वारा आदमी भेजे गए, उसमें जानलेवा हमला हमारे पे कराया गया। अच्छा। उसमें हमारे पैर में तलवार भी लगी थी। अच्छा। फिर मैं यहाँ से भाग गया। सीओ साहब मेडिकल हुई थी? हाँ, मेडिकल हुआ था। अच्छा। सीओ साहब की पूरी जानकारी थी उसमें। सीओ साहब से बताया, फोन कई बार लगाया, उठाया नहीं उन्होंने। तो हमारा प्लान हो गया, हम दिल्ली के लिए भाग गए। उधर से वापस आए तो अपना मकान बेच के लेबरी दी। मशीन का किराया जो था वो मैंने दिया है। उसके बाद एडिशनल साहब द्वारा जांच की गई। जांच में दरोगा इंस्पेक्टर दोनों दोषी पाए गए। एसपी साहब पूनम एसपी थे उस समय, वैलेंटी लगा दी, उनके परिंदा लेकर अंकित कर दिया नौकरी पे। अच्छा। फिर मैंने एसडीएम कोर्ट में मुकदमा किया लेबरी के माध्यम से। तो एसडीएम कोर्ट में जो है एसडीएम साहब ने ऑर्डर कर दिया 2.5 लाख का 5 लाख। अच्छा। देने के लिए। मगर इन लोगों ने नेता नगरी के बल पर उन एसडीएम साहब का ट्रांसफर करवा दिया। दूसरे एसडीएम साहब रेणु मिश्रा आई, तो उनसे साठ गांठ करके वो ऑर्डर निरस्त करा दिया गया। अच्छा। मजदूरी का पैसा हमारा नहीं मिल पाया। पुनः फाइल तारीखों में लग गई है। मैंने कई बार एडिशनल साहब एसडीएम साहब से बात की, तो उन्होंने कहा देखा जाएगा। अच्छा। निस्तारण वो मजदूरी मिलने का कोई चांस और सहारा नहीं दिख रहा है। मजदूरी का पैसा कैसे मिलेगा।
जी। तो आगे क्या करना चाहेंगे, कहाँ कहाँ आगे इसको कार्रवाई करना चाहते हैं? नहीं, कार्रवाई तो हम आगे तक ले जाएंगे, कार्रवाई में दिक्कत नहीं, कार्रवाई तो हम बराबर करते रहेंगे। हाँ। एसडीएम कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक हम लड़ेंगे, लड़ने में पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि मैंने मजदूरी है, मैंने मजदूरी की है। ठंड की सीजन में काम किया है, 4 आदमी अन्य थे, काफी समय काम किया उसमें है, तो हमारी मजदूरी का पैसा कोई हराम में वो फ्री में नहीं मांग रहा हूँ। इसके लिए दोबारा हाई कोर्ट वगैरह कहीं गए, नहीं गए? नहीं, हाई कोर्ट मैंने केस किया था, उसमें इन लोगों ने हमारे वकील को खरीद कर केस वापस ले लिया था, जबकि केस वापस होने का कोई चांस नहीं था। हमारे वकील को ही खरीद कर और हमारे वकील ने ही केस वापस ले लिया हाई कोर्ट से। अच्छा जी। तो क्या कहना चाहते हैं आप इसके लिए? अब इसके लिए हम यही कहना चाहते हैं कि उच्च अधिकारियों द्वारा जो है संज्ञान लिया जाए, हमारी मजदूरी का पैसा दिलाया जाए। जी। तो योगी के जनता दरबार में आप पहुंचे वहाँ पे? हाँ, जनता दर्शन में कई बार गए, योगी जी से मुलाकात नहीं हो पाई है। वहाँ से कागज जिला के लिए भेज दिए जाते हैं और जिला से जो है थाने के लिए आते हैं, और थाने में दरोगा जी इंस्पेक्टर साहब भ्रमित करने की रिपोर्ट दाखिल करते हैं। अच्छा। आख्या कोई सही नहीं लगाते हैं, सब भ्रमित करने की आख्या लगाते हैं। अच्छा। तो ये प्रकरण है, यानी कि योगी के शासन काल में एक मजदूरी की मजदूरी ना दे करके उसको फर्जी मुकदमे में फंसाने की साजिश रची जा रही है, और उसके अलावा जो धमकी दी जा रही है, और यहाँ तक कि इसके ऊपर हमला भी हो चुका है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही योगी के शासन काल में। अगर ऐसे रहा तो जो रक्षक हैं वही बच्चे बन जाएंगे, तो आदमी फरियाद लेकर किसके पास जाएगी? इसी तो आप आगे कहाँ कहाँ जाना चाहेंगे? अगर आपको न्याय नहीं मिलता, यहाँ से कोशिश कर चुके हैं, आपको कहीं से न्याय नहीं मिल रहा है, तो आगे क्या करना चाहेंगे? क्या आपका प्रयास है जो न्याय मिल सके? किस उम्मीद पे आगे बढ़ेंगे? 2022 में वाइफ ने आत्महत्या कर ली है इसी मामले के चक्कर में। अच्छा। और इन्हीं दरोगा इंस्पेक्टर द्वारा फर्जी मुकदमा 306 का हमारे पे लिखाया गया है, और अगर हमें को न्याय नहीं मिलेगा, हम और 2 बच्चे हमारे बच्चे, अच्छा, हम लोग मुख्यमंत्री के यहाँ जाके आत्मदाह करेंगे। आत्मदाह करेंगे जी। तो आत्मदाह की मतलब कोशिश करेंगे जब इनको न्याय नहीं मिलेगा, न्याय के आस में पहले कोशिश करेंगे, न्याय मिल जाए, अगर नहीं मिलता तो आत्मदाह की कोशिश करने की ये फिराक में है। आगे क्या शासन कर रहा है, क्या इनकी तरफ रवैया अपना रहा है, आने वाले समय में बताएगा। इसी साथ आप देख रहे हैं लाइव इंडिया न्यूज में, फारूक अंसारी।